बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 सितंबर है और दिन है बुध का। पिछला एक हफ़्ता कुछ गैर मामूली मसरूफियत की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना सका और पिछले एक हफ़्ते में पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे में कुछ तबाहकुन तब्दीलियाँ हुई हैं। यानी वो कुछ हुआ है जो किसी ने नहीं सोचा था। पिछले 48 घंटों के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले 48 घंटों के अंदर क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के एक दिन बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पुरस्रार गिरफ्तारी हुई और फिर वो गिरफ्तारी महंगी पड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके की हुकूमत ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ फैसला देने वाले पहले जज की गिरफ्तारी होने जा रही है। शहर इक़्तिदार में कुछ गैर मामूली हलचल है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 48 घंटों के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, उस जलसे के अगले दिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के तमाम तर MNAs को पार्लियामेंट के अंदर से, कौमी असम्बली के अंदर से, उसके अहाते से गिरफ्तार किया गया और सबसे बढ़कर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिनको पेशावर से एक मीटिंग का कह के इस्लामाबाद बुलाया गया और फिर सारा दिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पुरस्रार तरीके से गिरफ्तार रहे, हिरासत में रहे या तहवील में उनको लिया गया। सारा दिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कुछ पता नहीं चला। अली अमीन गंडापुर रात गए, अचानक वापस केपी के हाउस पहुंचे और वहां से वो दोबारा पेशावर के लिए रवाना हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये बदतरीन क्रैकडाउन था जो इस्लामाबाद जलसे के एक दिन बाद हुआ। अब ये खबरें चलना शुरू हो गई थी कि तहरीक इंसाफ बैकफुट पे हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये बहुत सख्त क्रैकडाउन शुरू हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मोमेंटम जलसे से गेन किया था, उस मोमेंटम में भी कमी आ जाएगी। तो उन तमाम तर सवालात के जवाबात कल रात को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दे दी हैं। यह पहला बड़ा सरप्राइज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से, क्योंकि इससे पहले जितना भी क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ की क्यादत के ऊपर होता, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आता। पिछले 48 घंटों के अंदर दो बड़े सख्त रद्द अमल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से आए हैं। कौन से जज साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, इमरान खान के खिलाफ फैसला देने वाले कौन सा पहला जज गिरफ्तार हो सकता है, इस खबर की मुकम्मल तफसील बताने से पहले मैं आपको कल रात को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जो एक करारदाद मंजूर की है, जो तबाहकुन करारदाद मंजूर की गई है, उसकी तफसीलात बता देता हूं। देखिए, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के MNAs को गिरफ्तार किया गया, ये अनप्रेसिडेंटेड था। यानी पाकिस्तान की सियासी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि कौमी असम्बली के अहाते से MNAs को गिरफ्तार किया गया जाए। यानी अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, लाखों करोड़ों वोट लेकर जो कौमी असम्बली में पहुंचे हैं, उनको इस्लामाबाद की पुलिस, इस्लामाबाद की इंतजामिया और कुछ और इदारे जो हैं वो कौमी असम्बली के अहाते से गिरफ्तार करें। इससे पहले आपने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में ये मनाजिर नहीं देखे होंगे जो परसों रात को हमें देखने को मिले। और उससे बढ़कर एक सूबे का वजीर आला, यानी वजीर आला जो है वो सूबे का सब कुछ होता है, उस वजीर आला को पूरा दिन तहवील में लिए रखा, उस वजीर आला को पूरा दिन गिरफ्तार किए रखा और उसके बाद अचानक उसको रिहा किया गया। इस सब का रद्द अमल कल रात को जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से आया है, मेरे लिए वो बड़ा हैरानकुन है। क्योंकि तवक्को यह की जा रही थी कि शायद अब जो कुछ एपिसोड परसों रात को चला, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी थोड़ी ठंडी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत भी थोड़ी सी ठंडी होगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से सरप्राइज और उससे बढ़कर खुद इमरान खान की जानिब से कल जो अडयाला जेल से ऐलान किया गया, उसने ये चीजें कम से कम क्लियर कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे एपिसोड के बाद, इस तमाम तर मामलात के बाद 1 इंच भी पीछे नहीं हट रही। कल रात को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक मुतफिका तौर पर करारदाद मंजूर की गई और उस करारदाद का जो मतन है वो बहुत तबाहकुन है। उसने तमाम तर बुनियादें हिला दी हैं, खास तौर पर उन सहाफियों या शहबाज शरीफ की हुकूमत के करीबी लोगों की जो ये समझ रहे थे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दोबारा 9 मई वाला क्रैकडाउन होगा, दोबारा तहरीक इंसाफ के लोग रूपोश हो जाएंगे या छुप जाएंगे या खामोश हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की करारदाद ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया। करारदाद ये कहती है कि जनाब, अब इसमें काफी चूंकि कंटेंट है, मैं आपको कुछ कंटेंट इस करारदाद का बता देता हूं। इसमें यह लिखा गया है कि पिछले
پچھلے کچھ عرصے سے ملک کے اندر فوج کے کچھ افسران کی مداخلت ان کے اپنے حل سے انحراف ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بہت سخت جملہ اس قرارداد کے اندر لکھا گیا۔ پھر یہ لکھا گیا کہ ان تمام تر افسران کے خلاف کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یعنی میرا خیال ہے کہ کسی بھی اسمبلی کی جانب سے ایسی قرارداد فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ادارے کے خلاف پہلی دفعہ آپ نے دیکھی ہوگی، جو کل خیبر پختونخوا کی حکومت نے خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور کی ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گرفتار پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو جلد از جلد باعزت رہا کیا جائے، ورنہ حالات کے ذمہ دار فوج کے یہ چند افسران ہوں گے۔ یہ بہت سنگین قسم کے جملے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اس قرارداد کے اندر لکھے گئے تھے۔ اس کی پوری ڈیٹیل ہے اور تمام تر تفصیل بتائی گئی ہے کہ کیسے پارلیمنٹ کے اندر سے تحریک انصاف کے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا، اور یہ جو رد عمل ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کا، کیونکہ اسمبلی کے اندر یہ قرارداد منظور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متفقہ طور پر یہ حکومت نے رد عمل دیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا رد عمل ہے جو کچھ پرسوں رات کو ہوا اس تمام تر واقعے کے خلاف۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پرسوں رات کو جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پراسرار طریقے سے حراست میں لیا گیا تھا یا ان کو کچھ ٹائم کے لیے نظر بند کیا گیا تھا، تو اس کے بعد یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا استعفیٰ دے دیں گے، اب تو کہانی پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس رد عمل نے بتا دیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام تر رہنما جن کو گرفتار کیا گیا یا گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ کل شام کو عمران خان نے اڈیالہ جیل سے جو اعلان کیا وہ بھی بڑا حیران کن تھا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جناب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں۔ پھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو جلسے میں تقریر کی، اس تقریر سے کئی لوگ ناراض ہوئے۔ اس کے بعد جو کچھ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ ہوا، یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ اب یہ مذاکرات شاید ڈیڈ لاک کا شکار ہو جائیں گے، اب یہ مذاکرات رک جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے تو مذاکرات کے دروازے ہی بند کر دیے۔ کل شام کو عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خطاب یا بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جناب اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہم نے جو پہلا اسلام آباد کا ترول والا جلسہ تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ملتوی کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے اعظم سواتی کو میرے پاس بھیجا تھا اور میں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر یہ جلسہ ملتوی کر دیا تھا۔ لیکن دوسرے جلسے کے بعد جس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا، اس کا مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میں مذاکرات کے تمام تر دروازے بند کرتا ہوں۔ عمران خان کی جانب سے کرسٹل کلیئر کہہ دیا گیا ہے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت کا رد عمل، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا رد عمل، یہ بتا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اور بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں، کیونکہ ایک طرف شہباز شریف کی حکومت قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے، اس میں بدترین ناکامی ہو رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ سے گیم جا چکی ہے، قاضی صاحب اکثریت کھو گئے ہیں، اقلیت میں ہیں، شہباز شریف کی حکومت فرسٹریٹڈ ہے، شہباز شریف کی حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر سب سے بڑھ کر جو پاکستان تحریک انصاف کا تقریباً 2 سال بعد پہلا اسلام آباد کا جلسہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا، یعنی بڑے بڑے تجزیہ نگار جو شہباز شریف کی حکومت کے حامی ہیں، عمران خان کے ناقدین ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھا، انہوں نے بھی یہ ٹی وی پر بیٹھ کر مجبوراً کہہ دیا کہ جناب واقعی پاکستان تحریک انصاف ایک کامیاب جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ حالانکہ عمران خان اس جلسے کے اندر نہیں تھے، اس کا رد عمل آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر کل ان کا جسمانی ریمانڈ بھی ایک ہفتے کا منظور کر دیا گیا۔ یعنی اس ایک ہفتے کے اندر پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بہت کچھ ہوگا، کیونکہ کسی بھی وقت پارلیمنٹ سے کوئی ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے جس قانون سازی کا انتظار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کر رہے ہیں، جس قانون سازی کا انتظار شہباز شریف کی حکومت بھی کر رہی تھی اور طاقتور ادارے بھی کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ کریک ڈاؤن ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر قانون سازیاں کی جائیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ جو متفقہ طور پر قرارداد منظور کی، یہ تو ایک پہلا سرپرائز تھا۔ دوسرا بڑا سرپرائز ہے وہ جج صاحب جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، یعنی
जज हमायूं दिलावर साहब मशहूर ज़माना जज साहब आप सब जानते हैं, तोशा खाना केस में सबसे पहला फैसला जज हमायूं दिलावर ने ही दिया था, जिस फैसले की वजह से इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को जमान पार्क उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया था। यानी ये वो फैसला था ट्रायल कोर्ट के जज हमायूं दिलावर का जो बुनियाद बना था इमरान खान की गिरफ्तारी की। और उसके बाद फिर इमरान खान जेल गए तो इमरान खान के ऊपर और मुकदमात बनते गए, इमरान खान को जेल में रखने के लिए और जो है वो तमाम तर इंतजाम होते रहे। लेकिन जज हमायूं दिलावर के फैसले के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज हुआ था। जब आपको याद होगा जज हमायूं दिलावर ये फैसला देने के बाद बरतानिया गए थे किसी तकरीब से खिताब करते हुए, वहां पर भी उनको इस रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था। बाकायदा यूनिवर्सिटी ने उनको जो है वो माजरत कर ली थी कि उनको खिताब का मौका नहीं दिया जा सकता, यानी उस फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा एतराज था। अब जज हमायूं दिलावर के वारंट गिरफ्तारी निकल आए हैं। एंटी करप्शन जो महकमा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, उस महकमे ने हमायूं दिलावर साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ना सिर्फ हमायूं दिलावर साहब के बल्कि उनके वालिद साहब के भी। अब चूंकि आप सब जानते हैं कि जब इस तरीके के जज साहब यानी हमायूं दिलावर हों, चीफ जस्टिस आमिर फारूक हों, या इस तरह के बेशुमार जजेस हैं, जस्टिस बाकर नजफी हैं लाहौर हाई कोर्ट के, इस तरीके के बेशुमार जजेस हैं, ये जजेस किसी ना किसी वजह से दबाव में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इनको कोई कह दे कि इमरान खान के खिलाफ फैसला देना है, इनको कोई कह दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये फैसला सुनाना है तो वो सुना देते हैं। कहीं ना कहीं लूप होल होते हैं, कहीं ना कहीं इनको खुद अंदाजा होता है कि इन्होंने इस पूरे निजाम में 2 नंबरी की हुई है। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये जो एक वारंट गिरफ्तारी जारी की है एंटी करप्शन के महकमे ने, उनके मुताबिक 199 किनाल जमीन हमायूं दिलावर साहब के नाम ट्रांसफर हुई। 199 किनाल जमीन। लेकिन जब एंटी करप्शन ने तमाम तर तहकीकात की, तफ्तीश की, तो पता लगा कि उस जमीन के ट्रांसफर के जो तमाम तर मराहिल हैं उसको पूरा नहीं किया गया। यानी जो मनी ट्रेल है उनके वालिद साहब ने नहीं दी, और वो जमीन उनके वालिद साहब ने किससे खरीदी, किस तरीके से उनके वालिद साहब को मिली, ये कोई रिकॉर्ड नहीं था। तमाम तर छानबीन, तमाम तर तफ्तीश के बाद हमायूं दिलावर और उनके वालिद साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया। अब ऐन मुमकिन है, ज़ाहिर आप लोगों के ज़हन में ये ख्याल होगा कि क्या पता हमायूं दिलावर साहब को गिरफ्तार ना किया जा सके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमायूं दिलावर साहब जो है वो इस निज़ाम के लाडले हैं। इस निज़ाम ने ही हमायूं दिलावर को मजबूर किया था ना कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस का फैसला देना। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 48 घंटों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कितना तगड़ा खड़ी हुई है। आप ये देखिए कि पिछले 48 घंटों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जो जवाब आया है पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई का, वो बड़ा सख्त है और ये जवाब अब रुकने वाला नहीं है। कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े जो की लोग हैं, अली अमीन गंडापुर साहब के इर्द गिर्द होते हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो पहले 2 सरप्राइजेस दिए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जानिब से और एंटी करप्शन की जानिब से, वो आप इंतजार कीजिए कि अगले 48 घंटों के अंदर और बहुत कुछ होगा। यानी ये जो खबरें थी ना कि अली अमीन गंडापुर की पुरअसरार गिरफ्तारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बैकफुट पे कर देगी, ये तमाम तर चीजें महंगी पड़ गई हैं, ये तमाम तर चीजें उल्टी शहबाज शरीफ की हुकूमत के गले पड़ने जा रही हैं। और ऐन मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो तमाम तर वाकया बयान करेंगे कि परसों रात को उनके साथ क्या हुआ, उनको किसने कहा था इस्लामाबाद पहुंचने को, किससे मीटिंग करने के लिए उनको बुलाया गया था ऑफिशियली, और ऑफिशियली मीटिंग पर बुलाकर उनको सारा दिन जो है वो किस तरीके से मैसूर किए रखा, किस तरीके से उनको अपने सिक्योरिटी के साथ राब्ता नहीं करने दिया गया। ये सारी चीजें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर जिस दिन खुद बताएंगे, और ऐन मुमकिन है कि अगले 12 से 14 घंटों के अंदर वो खुद बता दे, उस दिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक और तबाहकुन तूफान आ जाएगा। मैं बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आपको इस हवाले से अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। पिछला 1 हफ्ता थोड़ा मसरूफ़ गुजरा जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बन सके, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि कोई कोताही ना हो, तमाम तर तफसीलात आपको बर वक्त पहुँचती जाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।